अच्छी सेहत न सिर्फ खुद इंसान के अपने लिए ज़रूरी है बल्कि इस हद तक ज़रूरी है कि आप आस पास रहने वालों और माशरे के लिए भी परेशानियों का बाइस न बन जाएं। अच्छी सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ों का इल्म रखना ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुर्बानी की ईद पर गोश्त की फरावानी मैसर आती है जिसे हम लोग फ्रीज कर लेते हैं और महीनों चलाते हैं। नतीजे में कई लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि ईद कुर्मा की खुशियों को सेहतमंद तरीकों से मनाया जा सके, लिहाजा हम आपके सामने फ्रीज हुए गोश्त के हवाले से चंद बातें रखेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इन्फोलिशियस को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि इस तरह की बेहतरीन और मालूमाती वीडियोज़ आप तक हर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, बेशक गोश्त का इस्तेमाल सेहत के लिए मुफीद है। गोश्त में एक दो नहीं बल्कि 20 ऐसे कीमियाई मादे पाए जाते हैं जो सेहत पर मुफीद असरात छोड़ते हैं। गोश्त में प्रोटीन की वाफिर मिकदार मौजूद होती है। प्रोटीन आपके जिस्म को इसी तरह कायम रखता है जिस तरह एक बिल्डिंग को इसमें लगाई जाने वाली ईंटें। गोश्त के अलावा प्रोटीन का कोई ऐसा कुदरती माखज़ हमें बआसानी मुयस्सर नहीं है जो कि इसके मुकाबले का हो। इसीलिए वो अफराद जो सब्जी खोर या वेजिटेरियन कहलाते हैं अक्सर प्रोटीन्स को इस आसानी से हासिल नहीं कर पाते जितना कि गोश्त खाने वाले अफराद। इसके अलावा गोश्त में मुख्तलिफ मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं जो इसे मज़ीद मौसर बनाते हैं। विटामिन में ख़ास B3, B6 और B12 की एक मुनासिब मिकदार गोश्त में मौजूद होती है। मिनरल्स में आयरन, जिंक और सिलीनियम नामी धातें गोश्त में मौजूद होती हैं। इसके अलावा क्रिएटिन और कार्नोसिन गोश्त में पाए जाने वाले इंतहाई अहम ग़िज़ाई अज्जा हैं। मगर इन सब फ़वाइद का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप इतना गोश्त फ्रीज कर लें कि फिर हर वक्त कई महीनों के लिए गोश्त ही खाते रहें। इससे दो नुकसान होते हैं। एक तो फ्रीज किया हुआ गोश्त ज़्यादा अरसे तक रहने की वजह से अपने अंदर नुकसानदेह तब्दीली कर चुका होता है, और दूसरा ये कि गोश्त हर वक्त मौजूद होने की वजह से आप ना चाहते हुए भी गोश्त खा लेते हैं, जिससे ग़िज़ा में गोश्त की कसरत लाजिम आती है। जहाँ तक फ्रीज की बात है तो कुर्बानी के गोश्त को ज़्यादा अरसा फ्रीज़र में रखना मुनासिब नहीं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक वैसे तो गोश्त को फ्रीज़र में 6 माह तक महफूज रखा जा सकता है, ताहम 3 माह बाद ही इसके तमाम फ़वाइद और ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है। अगर फ्रीज में रखे गोश्त को 2 हफ्तों के अंदर इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो ताज़ा गोश्त की तरह फ़ायदेमंद होता है। उमूमन लोग कई महीने तक फ्रीज करने के बाद कुर्बानी का गोश्त खाते हैं। याद रहे, 2 हफ्ते से ज़्यादा अरसे फ्रीज करने से गोश्त में प्रोटीन और दीगर विटामिन वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद वो गोश्त तो होता है लेकिन उसमें पाए जाने वाली कुदरती फ़वाइद ख़त्म हो जाते हैं। जबकि लोड शेडिंग और बार बार फ्रीज़र खोलने से भी गोश्त का मायार बरकरार नहीं रहता, इसलिए इसे जल्द अज जल्द इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इस हवाले से ग़िज़ाई माहिरीन का कहना यह है कि कुर्बानी के गोश्त में खून का इखराज होने दें और गोश्त को धोकर डीप फ्रीज़र में मखसूस दर्जा हरारत पर कम वक्त के लिए महफूज करें, जबकि फ्रीज़र में गोश्त हमेशा निचले खाने में रखें ताकि खाने की बाकी अशिया इसकी बू और पानी से मुतासिर ना हो। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक फ्रीज के हुए गोश्त को इस्तेमाल में लाने से पहले डी फ्रीज ज़रूर कर लेना चाहिए, जबकि इसको खुराक में शामिल करने के बारे में डॉक्टरों की राय ये है कि ज़्यादा अरसे तक फ्रीज किया हुआ गोश्त खाने से निज़ाम इन्हिज़ाम यानी हाजमे का निज़ाम बिगड़ने की शिकायत हो सकती है, और इसके ज़्यादा इस्तेमाल से पेट की बीमारियों के अलावा मसूड़ों की तकलीफ़ और जोड़ों के दर्द का मसला भी हो सकता है। चुनाचे इसका इस्तेमाल देखभाल कर ही करना चाहिए। तो ये तो थी फ्रीज तक की बात। अब रही ज़्यादा गोश्त खाने की बात, तो हम जानते हैं कि ज़्यादती हर शय की बुरी होती है, और यहाँ भी यही मामला है कि गोश्त की ज़्यादा मिकदार आपकी सेहत पर गलत असरात का सबब बनती है। ये दुरुस्त है कि गोश्त प्रोटीन का एक बड़ा माखज़ है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन पाया जाता है, मगर जिस्म में प्रोटीन्स की ज़्यादा मिकदार दूसरे मसाइल पैदा कर सकती है, जिसमें अमाइनो एसिड्स, इंसुलिन और अमोनिया वगैरह की खून में ज़्यादती शामिल है। इसमें पहला नुकसान तो ये होगा कि आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक तो ये कि लाल गोश्त में ख़राब चिकनाई यानी LDL की मिकदार कुदरती तौर पर दूसरे गोश्त से ज़्यादा होती है जो कि वज़न को बढ़ाती है। दूसरा ये कि मिकदार से ज़्यादा प्रोटीन हासिल करने से आपके जिस्म में ज़ायद प्रोटीन के कैलोरीज खुद चिकनाई में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे जो कि वज़न को बढ़ाएंगे। दूसरा नुकसान जिगर की कमज़ोरी का है। जैसा कि ऊपर बताया गया कि गोश्त के हजम करने के दौरान कुछ जहरीले मादे जैसे अमोनिया भी जिस्म में बनते हैं। हमारा जिगर इन जहरीले मादों को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का काम करता है। अगर आप मुस्तकिल तौर पर बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं या फिर एक बड़े अरसे गोश्त की ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपका जिगर थक जाता है, जिससे इसकी कारकर्दगी में फ़र्क आने लगता है और नतीजतन जिगर के मामूल के कामों में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है।
तीसरा नुकसान शरियानों का तनाव है। इसकी वजह भी कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती है। हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि जिस्म में जाने वाली चिकनाई का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मोटापे से नहीं होता, बल्कि उसकी जड़ें बहुत अंदर तक फैली हुई होती हैं। कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती जिस्म में खून की शरियानों को बंद करने का काम करती है और गोश्त में एक बड़ी मिकदार कोलेस्ट्रॉल की भी शामिल होती है। शरियानों में मौजूद कोलेस्ट्रॉल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है, जो कि आखिरकार स्ट्रोक, दिल का दौरा और दिल की दूसरी बीमारियों का सबब बनता है। बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि तिक्का बोटी चूंकि खालिस और कुदरती आग और लकड़ियों पर बनने वाला खाना है, इसलिए इसका कोई नुकसान नहीं होता। लिहाजा एक दो नहीं बल्कि मुतअद्दिद तिक्का पार्टियां हमारे मामूल का हिस्सा बन जाती हैं। इस गलतफहमी का इजाला करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बराह रास्त आग पर पके हुए खाने, चाहे वो गोश्त हो या कोई और ग़िज़ा, अगर इसे एहतियात से ना बनाया जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। आग के छूने से जलने वाला गोश्त या रोटी, किसी भी खाने का वो हिस्सा जो काला हो गया हो, उसमें मुख्तलिफ कीमियाई मुरक्कबात वजूद में आ जाते हैं। इन मुरक्कबात में हीट्रोसाइक्लिक अमाइंस और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन काबिल ज़िक्र हैं। इन कीमियाई मादों को अगर खाया जाए तो कैंसर के मर्ज के इम्कानात में इजाफा हो सकता है। चुनांचे अगर आप ये सोचते हैं कि बारबेक्यू और तिक्का बोटी बिल्कुल महफूज शय है तो आप गलत फहमी में हैं। उसके अलावा भी दीगर कई नुकसानात हैं जो कि गोश्त की ज़्यादती से हो सकते हैं। उसमें हाजमे की खराबी, हाई ब्लड प्रेशर और दीगर कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इस बार गोश्त पर हाथ साफ करते हुए अपनी सेहत के बारे में ज़रूर सोच लीजिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए क्योंकि हमारी वीडियो का वक्त ख़त्म हुआ है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपना बहुत सा ख्याल कीजिए।